हेलो गाइस। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लाइफ प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम पार्ट्स वाइज पार्ट्स पढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फिर हम रेस्पिरेशन पढ़ लेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रीशन। ठीक है, मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करने का ट्राई करूँगा, आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाए, और साथ साथ मैं आपको इसमें हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर। चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। तो थोड़ी देर हम समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो पहले हम लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस। से पहले ज़रूरी है हमें पता लाइफ क्या होती है ना। हम किसी लिविंग को और नॉन लिविंग को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि यस ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ठीक है, पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू डिसाइड कि क्या क्राइटेरिया होगा कि मैं किसी को मैं अलाइव बोल रहा हूँ और मैं किसी को डेड बोल रहा हूँ। तो वो क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, पहले हम उसकी बात करते हैं। तो मैं अगर आप सिंपल आपसे सवाल करूं और आप लोग ट्राई करो उसका आंसर करने का, तो आंसर निकल के कहीं ना कहीं ये आ सकता है कि ग्रोथ है ना। पहला आपका एक ऑप्शन आया कि ग्रोथ, कि जो लोग ग्रोथ करेंगे वो लिविंग होंगे और जो ग्रोथ नहीं करेंगे वो नॉन लिविंग होंगे। मैंने बोला ठीक है, बट एग्जाम्पल देखो, एक लकड़ी है, वो पानी में रखी हमने, मतलब पानी चला गया उसमें तो लकड़ी फूल गई, है ना। एक लकड़ी फूल गई, तो क्या वो लिविंग हो गई क्या लकड़ी? आप बोलोगे नहीं, लकड़ी तो डेड है। तो लेकिन ग्रोथ तो हुई है उसकी, वो फूल गई। तो आप बोले हाँ ये तो दिक्कत है। सपोज करो एक एग्जाम्पल और लो, एक टेबल है, उसके ऊपर धूल जम गई, लेयर बाय लेयर जम गई, तो आपको दिख रहा होगा ना लेयर थिकनेस बढ़ रही है। बट अगर मैं बोलूँ कि ऐसी ग्रोथ आप लिविंग बोलोगे जो कैसी हो? इरिवर्सिबल। कैसी हो? इरिवर्सिबल। अब ठीक है ये, अब ठीक है ना। जैसे लकड़ी को आप धूप में रख दोगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, तो वापस से वो छोटे हो गए, तो वो ग्रोथ नहीं काउंट करूँगा बिकॉज वो रिवर्स हो रही है। एक छोटा बच्चा है, उसकी हाइट बढ़ गई, फिर उसको आप छोटा नहीं कर सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है आपको? तो आप बोल सकते हो ग्रोथ बट इरिवर्सिबल। चलिए ये भी, इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ रहे हैं, हम देखा है ना, हमने आपको एग्जाम्पल दिए। कोई और जैसे कोई एक्सेप्शन ना हो, आपने बोला रिप्रोडक्शन, है ना, आपने क्या बोला? रिप्रोडक्शन। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना, रिप्रोडक्शन। तो अगर आप यहाँ पे भी ट्राई करो, सपोज तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि एक कपल है, ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम बायोलॉजिकल रीजंस, वो कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, कोई एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो नॉन लिविंग हो गया? हमारी सोसाइटी में भी ऐसा देखा जाता है ना, कोई कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो नॉन लिविंग हो गया? आपने बोला नहीं। तो ये भी क्राइटेरिया 100% श्योर क्राइटेरिया नहीं है। तो कैसे हम, मतलब कि ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है, तो कैसे हम सोल्यूशन क्या निकालें, कौन सा क्राइटेरिया डिसाइड करें जो बिना किसी एक्सेप्शन के हम उसे बोल सकें कि यस दिस इज़ द वन, कि ये लिविंग में दिखेगा, नॉन लिविंग में नहीं दिखेगा। क्या हो सकता है? तो यहाँ से निकल के आ रहा है मूवमेंट। क्या निकल के आ रहा है? मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट क्या होगा आपका? मूवमेंट क्या होगा? आपके लिविंग दिखाएंगे, आपके नॉन लिविंग नहीं दिखाएंगे अपने आप से। ऐसे नहीं, आपने पत्थर फेंक दिया, आप बोलो देखो पत्थर मूव कर रहा है, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि मूवमेंट एक ऐसा क्राइटेरिया है जो आपके सारे के सारे लिविंग बीइंग दिखाएंगे, चाहे वो एक छोटा सेल हो, चाहे वो एक बड़ा एलिफेंट हो। अगर वो लिविंग है तो वो ये मूवमेंट्स दिखाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो मूवमेंट आपके फास्ट हो सकते हैं, वो मूवमेंट आपके स्लो हो सकते हैं, मूवमेंट आपके फास्ट हो सकते हैं, मूवमेंट स्लो हो सकते हैं, और इतने भी स्लो हो सकते हैं कि वो सेलुलर लेवल पे, कितने लेवल पे? सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर, जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हो, उस लेवल पे भी, सेलुलर लेवल पे भी चल रहे हो मूवमेंट हमारी बॉडी में, है ना। हर टाइप, आप सपोज करो हार्ट मूव कर रहा है, पंप कर रहा है, मूवमेंट हो रही है, वो तो आप फील कर पा रहे हो कि हाँ हो रहा है, बट एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से बायोमोलिक्यूल्स बनते टूटते रहते हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपका चल रहा है, तो मूवमेंट हो रही है। ऑन द अदर हैंड, आपका जो नॉन लिविंग है, आपका जो डेड है, उसमें ये सब कुछ नहीं होता है ना। आप देखोगे कि डेड एक इंसान है तो उसमें कोई ब्रीथिंग, कोई हार्ट बीट, कुछ कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को,
है ना। तो आपको समझ में आया, कुछ मूवमेंट फास्ट हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एनिमल्स वगैरह में आपको दिखते हैं ये सारे, है ना। फास्ट मूवमेंट कहाँ दिखते हैं आपको, एनिमल में दिखते हैं, है ना। आपके स्लो मूवमेंट आप बोल सकते हो कुछ हद तक प्लांट्स वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं, है ना। सेलुलर लेवल पे मूवमेंट होती हैं, जिसको जो आपकी सेल्स में दिखती हैं, जो आपको एक्चुअली आप फील नहीं कर पाते हो बट वो हो रही होती हैं, है ना, वो हो रही होती हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी मूवमेंट जरूरी क्यों है, इतनी मूवमेंट जरूरी क्यों, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि मूवमेंट हो क्यों रही है, मूवमेंट हो क्यों रही है। तो यहाँ से अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में मेरे से पढ़ोगे तो मूवमेंट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, मूवमेंट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, है ना। मूवमेंट होने के आपको देखो इसके ना ऑर्गेनाइज वे में नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ जस्ट, तो वो तरीके से मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना। आपको दिख रहा है रेंडमनेस दिख रही है यहाँ पे, बट आपको इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये मूवमेंट हो क्यों रही है। तो मूवमेंट होने के कारण होता है ग्रोथ। ग्रोथ, जब भी आप देखोगे किसी की ग्रोथ हो रही है ना तो मूवमेंट हो रही है। एक प्लांट, आपको छोटा बीज लिया, जमीन में डाला, फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे बाहर निकलेगा, है ना। पूरा आपको दिख रही है मूवमेंट, है ना। एक प्लांट ग्रो हो रहा है, आपको दिख रही है मूवमेंट। क्यों मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ की वजह से। अब आप बोलोगे कि सारी मूवमेंट ग्रोथ की वजह से होती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ मूवमेंट्स सराउंडिंग सराउंडिंग को लेके भी होती है ना, सराउंडिंग कंडीशन को लेके भी होती है ना। सपोज करो किसी के पीछे डॉगी भाग गया तो उसको मूवमेंट क्या दिखानी पड़ेगी, भागना पड़ेगा तेज। तो इसमें ग्रोथ हुई क्या, नहीं। इसमें ग्रोथ हुई क्या, नहीं, ग्रोथ नहीं हुई। बट अगेन उसे रिस्पॉन्स मूवमेंट दिखानी पड़े। तो वही बता रहे हैं कि मूवमेंट आपके दो तरीके से होती है, एक होती है ग्रोथ के रिस्पॉन्स में और एक होती है बिना ग्रोथ के रिस्पॉन्स में, है ना। अगले चैप्टर में, जिसके चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, है ना, उसमें हम बेटर इसके बारे में और थोड़ी बात करेंगे, प्लांट में भी और एनिमल में भी ढंग से बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है ना, ग्रोथ की इम्पॉर्टेंस क्या है। अगर मैं देखूं जो मेरी मूवमेंट होती है सेलुलर लेवल पे, मेरी बॉडी के अंदर इतनी मूवमेंट चल रही है, बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, हार्मोन वहाँ से वहाँ जा रहे हैं, खाना हर जगह जा रहा है, मतलब क्या ज़रूरत है इस मूवमेंट की, है ना। इस इम्पॉर्टेंस क्या है मूवमेंट की। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंस, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ जिसे मैं समझाऊंगा आने वाले 10 मिनट के अंदर अंदर, आप समझ जाओगे उस चीज़ को, है ना। मैं समझाऊंगा भी क्या बोलते हैं, मेंटेन करते हैं, मेंटेन होता है क्या, मेंटेन ऑर्डर ऑफ बॉडी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये ऑर्डर क्या है, ये मेंटेन कैसे, सब कुछ आया समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी मैं आपको ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं वायरस के बारे में, है ना। हमें पता होना चाहिए वायरस के बारे में। तो यार देखो वायरसेस के बारे में, है ना, कुछ लोगों को पता भी होगा। वायरसेस क्या है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, या फिर नॉन लिविंग है। आपको दिख रहा है ना, मैं चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ क्लियर है, हाँ लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो मेरी बात समझो, जब वो किसी होस्ट के अंदर होगा, यानी कि सपोज करो वो किसी इंसान के अंदर है ना, किसी प्लांट के अंदर है, किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर है, समझ में आ रहा है क्या, किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर है, तो मैं उसे क्या बोलूँगा, लिविंग बोलूँगा, है ना। अगर वो ऐसे किसी भी टेबल पे पड़ा है ना, टेबल पे है ना, सॉइल में है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में कहीं पड़ा हुआ है, एक्सेप्ट होस्ट जहाँ वो सर्वाइव करता है, तो वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो ये तो बहुत अजीब है ना, कि वो लिविंग भी है डेड भी है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ बोल देते हैं वायरस को, वो एक क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। आई होप मैं क्लियर हूँ, ठीक है, आई होप मैं क्लियर हूँ, ठीक है। वायरस के बारे में थोड़ी और बातें हम कर लेंगे बात, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो अभी आपको समझ में ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो वायरस है ना, वो होस्ट का यानी किसी इंसान का उसका सिस्टम यूज़ करता है, उसके पास खुद का कुछ नहीं होता है, उसके पास खुद का कोई सिस्टम नहीं होता है ना। वो एक इंसान का ही सिस्टम इस्तेमाल करता है सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए वो जब किसी के अंदर होता है, किसी होस्ट के अंदर होता है, तो वो ठीक सर्वाइव कर लेगा, है ना। अगर वो बाहर रहेगा, सॉइल वगैरह में रहेगा, हवा में रहेगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। चलिए अब मगर जनरली बात कर लूँ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डिफाइनिंग समझ में आ गया कि आप लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करोगे तो वो क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा, डिफाइनिंग एकदम पक्का, वो होगी मूवमेंट।
और बाकी कैरेक्टरिस्टिक आपको पता ही है यार, है ना। बाकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक पूछूं, है ना, कि किसी लिविंग बीइंग को आपको कैरेक्टराइज करना है तो क्या क्या देखोगे, कैरेक्टरिस्टिक पूछूं तो क्या क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि वो ग्रो करना चाहिए इंटरनली, है ना, ग्रो करना चाहिए, और आपका उसमें उसको फूड की ज़रूरत होनी चाहिए, उसको हवा की ज़रूरत होनी चाहिए, उसको वाटर की ज़रूरत होनी चाहिए, है ना, नीड होनी चाहिए, वो सेंसिटिव होना चाहिए, ये तो बात हम करेंगे बिल्कुल, है ना। सेंसिटिव, सपोज करो आपकी आइज़ में हम लाइट मार रहे हैं, आपकी आइज़ में हम लाइट करा तो क्या वो आपको एकदम सेंसिटिव आना चाहिए रिस्पॉन्स, है ना। ऐसा नहीं कि आँखें खुली हैं जब भी, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब साथ ही साथ रिप्रोड्यूस भी करना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है कि ऐसा होगा तो ही वो लिविंग होगा। डिफाइनिंग क्या है, मूवमेंट है, डिफाइनिंग क्या है, मूवमेंट है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा बात मैंने करी किसके बारे में, आपको समझाने के लिए, किसके बारे में, लाइफ प्रोसेस, लाइफ के बारे में। अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन तो वही है कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, क्वेश्चन तो वही है ना कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, ये लाइफ प्रोसेसेस क्या है। देखो सिंपल सी बात है, जो भी एक व्यक्ति को, एक लिविंग बीइंग को, मेरी बात ध्यान सुनो, एक लिविंग बीइंग को जो भी चीज़ जिंदा रहने के लिए करनी पड़े, है ना, उसकी बॉडी को जो भी कुछ जिंदा रहने के लिए करना पड़े, उससे हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, बोल दो पिज़्ज़ा खाना, है ना, आप बोलोगे नहीं ये ज़रूरी नहीं है ना, पिज़्ज़ा खाना ज़रूरी नहीं है ना। आपको कुछ मूवीज़ देखना, है ना, वेब सीरीज़ वगैरह, मूवीज़ वगैरह देखना, ये ज़रूरी है क्या, नहीं। आपने बोला ये ज़रूरी नहीं है, ये तो लग्जरी में आ जाता है ना। नहीं भी करेंगे तो भी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, है ना, नहीं भी करेंगे तो बहुत लाइफ अच्छी चलेगी। तो लाइफ प्रोसेस क्या होगी आपका, जो आपको अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगी, बट मैं लिख देता हूँ बिकॉज चैप्टर का नाम है ना इस तरीके से, बिकॉज, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड, हमारी बॉडी बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड करेगी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दी अर्थ। इस धरती पे उसकी लाइफ बनी रहे तो उसे क्या क्या करना पड़े, क्या क्या बेसिक काम करना पड़े, तो उसे क्या बोलेंगे हम, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, क्या क्या होंगे लाइफ प्रोसेसेस, तो पहला निकल के आया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, दूसरा निकल के आया आपका क्या, ट्रांस रेस्पिरेशन, है ना, सीक्वेंस से पढ़ता, सीक्वेंस से, है ना, एनसीईआरटी भी आपका ऐसे पढ़ाती है, रेस्पिरेशन। तीसरा क्या निकल के आया आपका, ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है हल्का सा, बट कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ लोगे यार, एक बार पूरी वीडियो ढंग से देख लोगे, समझ लोगे, कोई डाउट होगा पूछ लोगे, उसके बाद आपको सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, एक्सक्रीशन। इसको मैं ऐसे लिख के लेके आता तो बोरिंग सा बन जाता, मतलब आपको रीड करके चला जाता, ठीक है ना। तो यही मैं चाहता हूँ कि लिखूँ एंड आपको समझाऊँ, अदरवाइज नोट्स मेरे पास भी हैं, मैं सिंपल नोट्स बोलता समझाता आपको, वो भी चल जाता, बट मैं सोचता हूँ कि इंटरेक्शन बनेगा, इससे लिखूंगा तो इंटरेक्शन बनेगा, साथ साथ आप भी लिखोगे तो बेटर रहेगा। चलिए, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सपोज करो न्यूट्रिशन, हम लोग को खाना वगैरह चाहिए, क्यों चाहिए, एनर्जी। अब खाने में से एनर्जी कौन निकालेगा, रेस्पिरेशन, है ना, और खाने को, ऑक्सीजन को, है ना, हार्मोन्स को, डिफरेंट चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन, है ना। और जब इतना सारा काम चल रहा है तो कुछ ना, हमारी बॉडी में बहुत कुछ काम चल रहा है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सक्रीशन आएगा तो उसे बाहर भी निकालना होगा, तो वो सिस्टम। तो ये क्या है, कुछ बेसिक सिस्टम्स हैं जिनकी हमको नीड पड़ती है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है, थोड़ा सा नॉइज़ आई है हल्की सी, 2 मिनट में सही हो जाएगी वो भी, अभी मेरे फोकस करो, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। अब हमें करना क्या है यार, चैप्टर में हमें एक एक करके हर किसी को डिटेल में पढ़ना है, अभी मैंने शायद किसी के बारे में इतना डिटेल में अभी तो कुछ नहीं बताया, है ना, अभी शायद डेफिनेशन भी नहीं बताई, क्या मतलब है वो भी नहीं बताया, तो हम एक एक करके हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो पहला स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। अब आपका एक्चुअली में चैप्टर स्टार्ट होता है। अब यहाँ से पूरा फोकस मेंटेन रखना, बहुत सारी बातें आएंगी, आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ, ध्यान रखना, मैंने बताया था ना आपको, इस वाले पॉइंट का मतलब
आने वाले कुछ, अब बस आने वाला है वो पॉइंट, ठीक है, तो ये बताऊंगा मैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। तो पहला हेडिंग बनाते हैं यहाँ पे हम, क्या, न्यूट्रिशन। तो हम अब बात करेंगे वन ऑफ लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है न्यूट्रिशन, कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है, इसकी हमें नीड क्यों पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे यार जब न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है ना, एनसीईआरटी आपकी एक लाइन लिखती है, तो वो लाइन लिख के दिखाता हूँ आपको, फिर मैं समझाने की कोशिश करूँ। बहुत प्यारी लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने, उससे मैं समझाता हूँ आपको बाय गिविंग सम सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स आल्सो, है ना। तो यहाँ पे लिखा क्या है, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर। ये क्या मतलब है स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। तो ये लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब बहुत डीप है, तो ध्यान समझना, और समझ में आया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिखा गया है एनर्जी हमें ज़रूरत है स्टेट ऑफ ऑर्डर हमारी बॉडी में। समझ नहीं आ रहा, चलो एग्जांपल लेते हैं, सपोज थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, है ना, फिर समझते हैं। मैंने क्या बोला, सपोज करो एक तरफ है एक ऐसा रूम जहाँ पे क्या है, पीपल, लोग, बच्चे वगैरह हैं, मतलब वहाँ पे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब हम लोग वहाँ पर हैं। एक ऐसा रूम है जहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब कि एम्प्टी रूम पड़ा है, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, हम लोग इंसान, मतलब एक खाली रूम है और एक इंसानों से भरा रूम है, ठीक है। यानी आप समझ सकते हो इस एग्जांपल को कि एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ लिविंग जगह की, है ना, और एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग जगह की, ठीक है। अब देखो क्या क्या ऑब्जर्व करोगे आप, है ना, उस कमरे में जहाँ पे आप लिविंग लोग हैं, तो वहाँ पे आप क्या देखोगे, कि आप ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ पे जो बेड शीट है ना, वो आपकी ख़राब हो रही है। यानी कि आपकी जो बेड शीट है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। वहाँ बैठोगे उठोगे, है ना, सोफ़ा वगैरह है वो ख़राब हो रहा है ना। जो वहाँ पे सामान रखी है, कुछ भी सपोज करो, है ना, चेयर रखी है ना, टेबल रखी है, या फिर छोटी मोटी कोई भी चीज़, है ना, कुछ भी, रिमोट रखा है, मोबाइल फ़ोन रखा है ना, रिमोट रखा है, वो क्या हो रहा है, एक जगह से कोई उठा के कहीं और रख रहा है, कोई चीज़, मतलब से कहने की बात इतनी है, कोई सामान कहीं से कहीं जा रही है, बिकॉज वहाँ पे लिविंग लोग हैं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं आएगी। जैसे चेयर जहाँ रखी थी वो रखी रहेगी, जो चीज़ जहाँ थी वहाँ रखी रहेगी, है ना, वो रखी रहेगी। तो आपको यहाँ पे क्या शो करता है कि यस यहाँ पे लिविंग है, इसका मतलब यहाँ पे मूवमेंट आई। बट अगर आप सोचो कि ये सब चलता रहा, बेडशीट ख़राब हो रही है, चेयर कहीं से कहीं रख रहे हैं हम, कोई भी छोटे मोटे कुछ चीज़ें हैं कहीं भी रख रहे हैं उठा के, तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी बॉडी में क्या आ रहा है, हमारी मतलब रूम में क्या आ रहा है, हमारे रूम में आ रहा है डिसऑर्डर। क्या आ रहा है, डिसऑर्डर, मतलब कि थोड़ा सा जो अरेंजमेंट अच्छा था पहले वो कैसा हो गया है, अब डिसऑर्डर की तरफ आ रहा है। वहाँ पे रह पाना आसान है क्या अब? आप बोलोगे नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह लोगे, 4 दिन बाद आपको सही करना पड़ेगा। वापस से इसको कहाँ करना पड़ेगा, वापस से आपकी मम्मी या फिर आप लोग या फिर आपके घर में कोई काम करने आता होगा, उसको वापस से चीज़ों को जहाँ पे वो होनी चाहिए वहाँ रखेंगे। यानी कि वापस से डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ। डिसऑर्डर कौन लाया, ये लिविंग बीइंग, लेकिन लिविंग बीइंग को रहना भी तो वही है, तो वापस से उसको सही करेंगे, फिर वापस ख़राब करेंगे, वापस से सही करेंगे, वापस से ख़राब करेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, क्या बोला मैंने आपसे कि वहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, तो उन्होंने चीज़ों को ख़राब करा, है ना, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वहाँ पे, हम लोग थे वहाँ पे, है ना। अब ये ख़राब हुआ तो क्या हुआ, डिसऑर्डर आया। लेकिन यहाँ पे रह पाना आसान है क्या ऐसे? नहीं। डिसऑर्डर में रह पाना आसान है कि नहीं? वापस से चीज़ों को सही से अरेंज करना है, सोफ़ा वगैरह वापस सही से लगा देना है, सब कुछ, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर। और ये देखो, अब देखो इसे करने में, डिसऑर्डर से वापस से ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए, वापस से ऑर्डर में आने के लिए क्या करना पड़ता है यार। देखो आपको, आपके घर काम करने आता है तो सब पैसे देते हो ना, मनी देते हो आप, पैसे क्यों? क्योंकि उसको वो नीड है, मतलब कहीं ना कहीं आप क्या दे रहे हो, कुछ इनपुट कर रहे हो, सपोज को कुछ एनर्जी, अगर आप लोग ही ठीक कर रहे हो, कुछ एनर्जी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया एक तरफ,
है ना। अब यहाँ पे ठीक है, ये एग्जाम्पल एक तरफ हो गया। अब इस एग्जाम्पल को हम अपने लिविंग से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, हमारी बॉडी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम लोग, है ना, ऑर्गेनिज्म है हम लोग। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बहुत सारी रिएक्शन चलती हैं। तो उन रिएक्शन से होता क्या है, हमारी बॉडी किसकी तरफ जाती है, हमारी बॉडी ऑर्डर थी लेकिन रिएक्शंस हो रही है, बहुत सारे काम वाम चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारी बॉडी ऑर्डर से किस तरफ जा रही है, डिसऑर्डर की तरफ, डिसऑर्डर की तरफ ये तो जाएगी। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम खाएंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, मतलब एनर्जी आएगी हमारे अंदर, है ना, एनर्जी लेंगे और एनर्जी देंगे इसमें वापस से डिसऑर्डर से, चलो भाई ऑर्डर, चलो भाई ऑर्डर। हमारी बॉडी की टेंडेंसी है, ये यूनिवर्स की टेंडेंसी है। आप आगे फिजिक्स में पढ़ोगे, एंट्रोपी वगैरह पढ़ोगे, यूनिवर्स की टेंडेंसी है डिसऑर्डर की तरफ जाना, डिसऑर्डर की तरफ जाना, रैंडमनेस की तरफ जाना। लेकिन उसे हम वापस लेके आ रहे हैं बाय गिविंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, बाय गिविंग सम सॉर्ट ऑफ सम इनपुट दे रहे हैं हम उसको, है ना, हम दे रहे हैं इनपुट। अगर ऐसा नहीं करेंगे, ऑर्डर से डिसऑर्डर जा रही है, जा रही है, जा रही है, हम न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, तो क्या होगा, फिर हमारी बॉडी कुछ समय बाद इतनी ज़्यादा उलझ जाएगी, इतनी ज़्यादा डिसऑर्डर आ जाएगी कि वहाँ पे जिंदा रह पाना आसान, मतलब कि जिंदा रह पाना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आया कि अब जब पढ़ते हैं, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर, हमारी बॉडी के अंदर वो ऑर्डर मेंटेन रहे, वो ऑर्डर मेंटेन रहे, चीज़ें जहाँ पर हैं जैसी होनी चाहिए वापस से वहीं पे आ जाएं। तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। जैसे हम घर में कोई काम करने आता है उसे पैसे देते हैं ना, कि वो घर में सफाई कर देगा, घर में चीज़ों को व्यवस्थित कर देगा, जहाँ पे जो चीज़ें होती है उसको वहाँ रख देगा, तो उसके लिए क्या हो गया, एनर्जी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, है ना, आप लोगों को, जिसने आज से पहले नहीं पढ़ा समझ में आ जाए। ठीक है, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझ में आ गया कि एनर्जी की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, एनर्जी की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। एनर्जी क्यों ज़रूरी है, बिकॉज मेरी बॉडी को वहाँ पे क्या करना है, मेरी बॉडी को बेसिकली वहाँ पे आपकी मेरी बॉडी को ऑर्डर में लाना है ना। तो एनर्जी आएगी कहाँ से, एनर्जी आएगी फूड से, एनर्जी आएगी फूड से। एनर्जी सोर्स क्या है, हमारा खाना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम जानते हैं इस चैप्टर में हम केवल इंसान की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, अभी तो मैं सबकी नॉर्मल बात कर रहा हूँ, है ना, इंसान की बात भी करेंगे बट अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है भाई, समझो मेरी बात को, हमारे सामने लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं। एक अच्छी से अच्छी जगह भी रहते हैं और एक बेकार से बेकार जगह भी, है ना। एक तरफ वो मूवमेंट शो करते हैं, कुछ मूवमेंट शो नहीं, मूवमेंट नहीं इन द सेंस लोकोमोशन, है ना, मूवमेंट सब शो करते हैं। लोकोमोशन समझते हो कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो लोकोमोशन। मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट एक बड़ा टर्म है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत टाइप के होते हैं, हमें पता है ये बात। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके बैक्टीरिया जो आपको दिखते भी नहीं है, और इतने बड़े एलिफेंट, जिराफ, जो आप मतलब समझ में आ रहा है कि एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक है ना। तो क्या रिक्वायरमेंट सिर्फ हम लोगों को खाने की है क्या, नहीं, रिक्वायरमेंट सबको है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अब समझ में आ गया कि भाई खाना चाहिए सबको। खाना क्यों चाहिए, बिकॉज वहाँ से एनर्जी आएगी, क्योंकि वहाँ से क्या आएगी, एनर्जी आएगी। खाना चाहिए सबको, बट फुलफिल इस खाने को, है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑर्गेनाइज वे में, बट अभी आप थोड़ा सा फोकस यहाँ पे रखो, है ना, बस थोड़ा सा रैंडमनेस दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे, आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, खाना चाहिए सबको, बट यहाँ पे फुलफिल्ड कैसे किया जाएगा वो डिफ़र करेगा, वो डिफ़र करेगा डिपेंडिंग अपॉन वो रहता कहाँ पर है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सारी बातें यहाँ पे रोल प्ले करेंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे फूड चाहिए सबको, कुछ अपना खाना खुद बना लेंगे, अगर सिंपल समझाऊँ, कुछ अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया क्या क्या बन गए, डिपेंडिंग अपॉन मोड, कि खाना चाहिए सबको बट वो खाना लेते कैसे हैं। तो दो तरीके के मोड बन गए आपके, है ना, दो तरीके के मोड बने, कौन कौन से, आप सबको पता है, ऑटोट्रॉप्स, एक बार मैं देखता हूँ स्क्रीन में आ रहा हूँ क्या, मैं सही आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, हेटेरोट्रॉप्स सब पढ़ रखा है। तो हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं यार, सिंपल सी बात है, ये प्लांट्स वगैरह, ग्रीन प्लांट्स वगैरह दिखाते हैं, है ना, एक सेकंड आ रहा हूँ क्या, हाँ, क्या दिखाते हैं, ग्रीन प्लांट्स वगैरह,
दिखाते हैं, है ना, हमें पता है ये बात के ग्रीन प्लांट्स दिखाते हैं। क्या होता है इसमें ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ये कोई बड़ी बातें नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाना है कि फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं प्लांट, ऑटोट्रॉप अपना खाना कैसे बनाते हैं। ये तो डिटेल टॉपिक है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके टाइम को फायदा नहीं है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉप पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक कैसे बनाते हैं खाना, अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊँ आपको, ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक में, है ना, ऑर्गेनिक में सपोज करो CO2 इनऑर्गेनिक है, पानी का इस्तेमाल करेंगे और क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे। क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे। तो ये क्या हुआ, इनऑर्गेनिक का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे। क्या इस्तेमाल करके, सनलाइट, बीच में क्या आएगी, अगर मैं, है ना, सनलाइट यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, क्या, सनलाइट। और भी चीज़ें होती हैं, और सनलाइट कैसे रोल प्ले करती है, खाना कैसे बन जाता है, ये सारी बातें हम करेंगे। बट अगर आप सिंपल समझोगे क्या होते हैं ऑटोट्रॉप, ये वो लोग हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ सनलाइट, बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। अब डिफरेंट क्लास होती है वैसे तो सनलाइट वाली, फोटो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप, बट अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। बट अभी के लिए आप समझो ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अभी हेटरोट्रॉप क्या होते हैं, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते ना। आप बोलोगे नहीं नहीं हमारे अम्मी किचन में खाना बनाती हैं, है ना, नहीं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो अपना खाना बेसिक, मतलब हम तो बना बनाया खाना ले रहे हैं, प्लांट ने खाना बनाया उस लेवल की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं घर में हम तो बस उसे स्वादिष्ट बना लेते हैं, खाना तो पहले से बन के आता है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ऑर्गेनिक जो डिपेंड होते हैं, है ना, डिपेंड होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड होंगे भाई, किसके ऊपर डिपेंड होंगे, ये खाना नहीं बना पा रहे, ये खाना बना रहे हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड होंगे ना, ये सिंपल बात है। इसमें होगा क्या, इसमें एक प्रोसेस आ जाएगी डाइजेशन की, इसमें एक प्रोसेस आ जाएगी जिसका नाम है डाइजेशन। उसमें होगा क्या, आप कॉम्प्लेक्स चीज़ खाओगे और उसे सिंपल में कन्वर्ट करोगे। आपका डाइजेशन बेसिकली यही करता है, कॉम्प्लेक्स को खाओगे, सिंपल में कन्वर्ट करें। एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ मैं, कि आपने सपोज करो प्रोटीन खाया, तो उसे आप कन्वर्ट कर दो किसमें, अमीनो एसिड में। ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस कैसे होती हैं, हम सब बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी हम जस्ट क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप को पढ़ते हैं डिटेल में, एंड देन हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉप्स को, ठीक है। चलिए ठीक है, 1 मिनट देना, हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑटोट्रॉप्स, हेडिंग बनाते हैं ऑटो। आप पूरा फोकस, बिकॉज यहाँ पे आएगी प्रोसेस, जिससे हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना, जिससे खाना बनता है, जिससे पूरा यूनिवर्स यूनिवर्स तो नहीं बोलूँगा, पूरी अर्थ की जो बायोस्फीयर है, पूरी जहाँ लिविंग बींग जहाँ पर होते हैं, वो पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर, है ना, 99%, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑटोट्रॉप्स। तो क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या होती है प्रोसेस, का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। आपने बोला कि फोटोसिंथेसिस इसका मतलब क्या है, चलो समझाता हूँ। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है कि एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस हो कैसे रही है, ठीक है। थोड़ा सा, है ना, कितने मिनट की वीडियो हो गई, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ख़त्म करते हैं यार, इससे फोटोसिंथेसिस ख़त्म करते हैं, देन हम अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, मेरी बात समझो। यहाँ पे लिखा है फोटो माने क्या होता है, लाइट। फोटो माने क्या होता है, लाइट। आप बोलोगे कैसे, फोटो हमारी लाइट होती है ना, वो बहुत छोटे छोटे पैकेट से मिलके बनी होती है, जैसे बोलते हैं फोटोन। तो वहाँ से फोटो माने क्या होता है, लाइट। और सिंथेसिस माने क्या होता है, कुछ बनाना, यानी कुछ फॉर्मेशन करना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में कुछ चीज़ बनाने को क्या बोला मैंने, फोटोसिंथेसिस। क्या बोला मैंने, फोटोसिंथेसिस। अगर मैं सिंपल सी एक डेफिनेशन आपसे कोई पूछ ले, तो आप क्या लिखोगे, द प्रोसेस, है ना, द प्रोसेस by which green plants prepare food is called, ये तो पता ही है आप लोगों को, इतना तो आता ही है ना, सबको आता है, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फिल इन द ब्लैंक्स भर लेना, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको,
ये समझ में आ गया। बट हमें इस लेवल पर रुकना नहीं है, हमें समझना है कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, ऐसा क्या होता है लाइट की प्रेजेंस में, ऐसा क्या होता है वो हमें समझना है। तो अब मेरी बात समझो कि एक्चुअली में ये कुछ हो नहीं रहा है, ये सिर्फ एक क्या है, ये सिर्फ एक ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। अगर आप पूरा खेल समझोगे ना, आपने कहीं पढ़ा होगा शायद, एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते, केवल हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। तो एक्चुअली होगा कुछ नहीं, आपकी जो लाइट की एनर्जी है ना, जो लाइट एनर्जी आ रही है, जो लाइट एनर्जी है, उसे आप कन्वर्ट करोगे किसमें, केमिकल एनर्जी में, और उसे स्टोर करोगे। एक्चुअली आप पूरा जब पूरा पढ़ोगे ना तो एक्चुअली हो कुछ नहीं रहा है, हो आपका जस्ट इतना रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और उस एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। उस एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बस इतना ही हो रहा है। ठीक है, और उस एनर्जी से पूरा पूरा यूनिवर्स चल रहा है। ठीक है, चलो मैं यार फोटोसिंथेसिस पढ़ाने से पहले ना, फोटोसिंथेसिस पढ़ाने से पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आपको सेल के बारे में थोड़ा सा मुझे एक हल्का सा मुझे ब्रीफ आइडिया देना कि यार साइटोप्लाज्म क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है ना, वो सब पता है, लेकिन एक ब्रेक, क्योंकि मुझे बताना है आपको कि एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, तो उसके लिए आपको सेल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार बना के देखते हैं। ये मान लो क्या है, ये एक सेल है जिसकी एक, आपको दिख रहा है क्या, हाँ ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, पता है ना प्लांट में सेल वॉल होती है, हाँ ये सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर मान लो ये क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आपका न्यूक्लियस मानो, ये आपका न्यूक्लियस है, लेबलिंग करूँ क्या, न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये क्या आ रहा है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 9th क्लास में, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, है ना, पढ़ा होगा, बिल्कुल मुझे पता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक, ये हो गया रफ, और वो वाला हो गया स्मूथ। ठीक है, ये हो गया। और मान लो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है। ठीक है, बहुत सारे हो गए ये। और वैसे आपका प्लांट है तो वैक्यूल बड़ा होगा, बट चलो कोई बात नहीं, हम छोटा बना देते हैं वैक्यूल, बट अब पता होना चाहिए वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो ये मान लो क्या है, वैक्यूल मान लो, वैक्यूल है, सबके अपने अपने काम होते हैं। यहाँ पे गोल्गी एपरेटस देखो, ये रहा आपको गोल्गी एपरेटस, है ना, तो यहाँ पे आपके राइबोसोम वगैरह पड़े हैं ऐसे कुछ, है ना, यहाँ पे भी राइबोसोम वगैरह पड़े हुए हैं, है ना। और ऐसी एक चीज़ होती है प्लांट के अंदर, ऐसी एक चीज़ होती है जिसका नाम क्या है, अगर मैं एक डिफरेंट कलर से लिखूँ, सपोज करो ये रहे, ये क्या है आपके क्लोरोप्लास्ट, क्या है ये आपके क्लोरोप्लास्ट, ये एक सेल। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, एक सेल ऑर्गेनली है एक तरीके से, तो क्लोरोप्लास्ट भी एक तरीके का क्या है, सेल ऑर्गेनली है। क्या है, सेल ऑर्गेनली है, लेकिन सेल का ऑर्गन है यार, सिंपल सेल का ऑर्गन है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सेल का ऑर्गन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर क्या होगी, एक पिगमेंट होगा, कंटेन एक पिगमेंट होगा, जो किसका नाम लिख रहा हूँ मैं, कंटेन क्लोरोफिल। अब आप बोलोगे हरे कलर से करा, बिकॉज यही रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट का जो पार्ट आपको हरा दिखता है ना, लीफ वगैरह आपको हरी दिखती है ना, वो क्यों, बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट। ये एक पिगमेंट है क्या है, पिगमेंट, एक कलर शो करता है ये। ठीक है, हरे कलर का। तो आपको जो लीफ दिखती है जस्ट बिकॉज ऑफ जो आपको लीफ दिखती है हरे कलर की, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, है ना। अब आप बोलोगे अच्छा तो हम क्या करें, हरी की दिख रही क्या है, उससे होता क्या है, एक्चुअली में क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये आपका सनलाइट को या आपकी सनलाइट को कैप्चर करना जानता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अभी मैं समझाऊंगा कि CO2 तो हमारे पास भी, हमारे आसपास है, पानी भी हमारे आसपास है, सनलाइट भी हमारे आसपास है, लेकिन हम खाना क्यों नहीं बना पाते, बिकॉज हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, लाइट को पकड़ने वाला सिस्टम नहीं है, चैनल नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए आपको, जो आपका क्लोरोफिल है उसको क्या आता है, उसको कैप्चर करना आता है, उसे क्या आता है, कैप्चर करना आता है, किसको, कैप्चर लाइट एनर्जी को कैप्चर करना आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ में आ गई आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या बताया मैंने आपको। एक आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, उसके कुछ काम बताए मैंने। क्या बताया आपको, ग्रीन कलर दिखता है बिकॉज ऑफ
क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल आपका क्या करता है, कैप्चर करता है लाइट एनर्जी और उसे कन्वर्ट करता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। अभी तो हम पढ़ेंगे सब कुछ, है ना, कैसे करता है हम देखेंगे, बट समझ में आ गया आपको सेल का स्ट्रक्चर, कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, इस तरीके से, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है, समझ में आ गया। हाँ, अब जो ये सेल्स होते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उन सेल का एक नाम बोलते हैं यार, तो याद कर लो, मीजोफिल, है ना, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स, ठीक है, ये नाम याद कर लो, याद रहेगा, अच्छा रहता है, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर अब मैं सिंपल स्टार्ट करूँ पढ़ाना आपको फोटोसिंथेसिस, उससे पहले मैं समझाता हूँ आपको कि ये क्या होगा आपका रॉ मटेरियल, क्या होगा आपका रॉ मटेरियल। समझते हो रॉ मटेरियल, देखो जो बनने वाला है वो तो खाना है, ग्लूकोज है ना, लेकिन उससे पहले क्या क्या चीज़ चाहिए होगी आपको, CO2 चाहिए होगी, है ना, पानी चाहिए होगा, सनलाइट चाहिए होगी, सनलाइट चाहिए होगी, ठीक है। ये तीन चीज़ें क्या होंगी, आपके रॉ मटेरियल होंगे। अब आप बोलोगे ये सब तो हमारे पास भी, हम खाना क्यों नहीं बना पाते, बिकॉज सर आपके पास ये नहीं है, क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा, आप पिगमेंट, आप सनलाइट को कैप्चर ही नहीं कर पाओगे, आप उसे एक कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो समझ में आपको आई थिंक आ रहा होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट कर समझना, अब मेरी बात समझना, आपको अकॉर्डिंगली नोट्स में तो अच्छे से मिल जाएगा, समझने में फोकस करो अभी, ठीक है, समझने में फोकस करो अभी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे होगा क्या, देखो आपकी सनलाइट आई, आपकी सनलाइट आई, कहाँ पर आई सनलाइट, आप समझ गए, सनलाइट आई मेरी क्लोरोप्लास्ट में, है ना, वही क्लोरोफिल पे, क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल, तो समझ में आता है आप लोगों को, ठीक है। ये आई, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, जैसे आपने देखा होगा H2O, ये पानी होता है, ये आपको क्या हो जाएगा, टूटेगा, मतलब इसके ऊपर आप ऐसा समझो इसके ऊपर आके लाइट गिरी, इसके ऊपर आके एक आपकी लाइट गिरी, और लाइट से क्या हुआ, पानी का ब्रेक डाउन हो गया, पानी का ब्रेक डाउन हो गया। जब पानी टूटा, है ना, सपोज करो दो मॉलिक्यूल है ना, पानी टूटा तो आपको जो ऑक्सीजन एक तरफ और हाइड्रोजन एक तरफ, मैं बैलेंस करके दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, तो इसलिए, अदरवाइज आपको सिंपल क्या रखना है कि पानी टूटेगा और आपकी ऑक्सीजन निकल जाएगी और आपके हाइड्रोजन निकल जाएगा, आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। और आप कुछ देर में देखोगे, जो आप बोलोगे ना, आप जब रिएक्शन लिखोगे, अभी थोड़ी देर में लिखोगे एक रिएक्शन, तो आप देखोगे फोटोसिंथेसिस में एक गैस निकलती है जिसका नाम ऑक्सीजन है। तो वो गैस कहाँ से आ रही है, वो पानी के टूटने से आ रही है, वो पानी के टूटने से आ रही है, ये वाली ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि CO2 में भी O आ रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में भी O आ रहा है और पानी में भी O आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है ना, अभी आप इसका आंसर कर सकते हो कहाँ से आ रही है, ये पानी वाले O से आ रही है, मतलब कि पानी से निकली ऑक्सीजन है ये, ठीक है। जो आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो ना, अगर आप इसका देखो कि इसका पास्ट ये कहाँ से आई होगी, तो आप बोलोगे पानी के टूटने से आई होगी, पानी के टूटने से आई होगी, ठीक है। अब आपने यार छोटी क्लास में पढ़ा हो, ये सारे पॉइंट मैं समराइज कर दूंगा आखिरी में, अभी आप समझते हुए चलो, क्या समझते हो चला आपने, सनलाइट आई, क्लोरोप्लास्ट में गिरी, है ना, क्लोरोफिल ने कैप्चर किया और उसे किस में कन्वर्ट, उस लाइट में क्या हुआ, उससे पानी का ब्रेकडाउन हो गया, उस लाइट से क्या हुआ, पानी का ब्रेकडाउन हो गया, है ना, और क्या हो रहा है उस लाइट पानी, है ना, तो क्या हुआ आपका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो गए, ये ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई, एटमॉस्फेयर में चली गई, खत्म, यहाँ पे खत्म, ठीक है। अगर मैं छोटी समझाऊँ आपको बात, आई होप पता होगी आपको, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन, है ना, और एक होता है आपका रिडक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आप ऑक्सीडेशन को बोलते हो ना, क्या बोलते हो उसमें, रिमूवल ऑफ